मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर गुड मॉर्निंग। आपका बेटा, आपका भाई, मेज़बान खुदा का खादम पास्टर जुनैद जवेद आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हाजिर है। इतवार छुट्टी का दिन या बरकत? ये वो सवाल है जो अक्सर हमारे दिलो दिमाग में आता है और हमारी रूहानी तरजीहात को ज़ाहिर करता है। अजीजों, आज मेरे पास रूह का नाश्ता है। इतवार छुट्टी का दिन या बरकत। अजीजों, आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला ज़बूर 118 उसकी 24 आयत। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम उसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। इसी तरह दूसरा हवाला देखेंगे, मत्ती की अंजील 18 बाब 20 आयत। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। यीशु के नाम से आमीन। अजीजों, बेशक पूरी दुनिया में इतवार के रोज चर्चिज में खुदावंद का तख्त लगता है। लोग कलीसिया सूरत में इकट्ठे होते हैं और बेशक हमने अभी अभी खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मत्ती 18 बाब 20 आयत में से देखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। सो इस आयत के मुताबिक तो जहां 2 या 3 का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इतवार के दिन तो बहुत बड़ी तादाद में लोग चर्चिज में इकट्ठे होते हैं। सो मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे, इतवार छुट्टी का दिन या बरकत। क्या आपने गौर किया है, बहुत से लोग इतवार को सिर्फ आराम करने, देर तक सोने या तफरीह का दिन समझते हैं। लेकिन अजीजों, याद रखें, ये दिन सिर्फ जिस्मानी आराम के लिए नहीं बल्कि रूहानी ताजगी और खुदा के साथ मुलाकात का मौका है। क्या आपने महसूस किया है कि इतवार के दिन के बाद अक्सर थकन, दबाव और बेसुकूनी में गुजरता है? क्या आपने कभी सोचा कि शायद ये सब इसलिए है कि हमने इतवार की असल अहमियत खो दी है? खुदा ने ये दिन हमें दिया ताकि हम रुक कर उसके कलाम को सुने और बाकी हफ्ते के लिए रूहानी कुव्वत पाएं। अजीजों, इतवार छुट्टी नहीं, ये खुदा के हजूर शुक्रगुजारी, इबादत और अपनी बरकत को समेटने का दिन भी है। ये वो दिन है जब हम अपनी फिक्र, मसरूफियत और काम के बोझ को छोड़कर उसकी हजूरी में आते हैं ताकि बाकी दिनों के लिए बरकत हासिल कर सकें। अजीजों, दोबारा से आपको याद करवाना चाहता हूँ, इतवार का दिन छुट्टी का दिन नहीं। सोचें, अगर आपको इतवार के दिन खाने से छुट्टी करवा दी जाए, पानी से छुट्टी करवा दी जाए या दीगर बुनियादी जरूरतों से रोक दिया जाए तो क्या होगा? यकीनन आप गुस्से से कहेंगे, ये तो नाइंसाफी है। फिर आप बरकत में छुट्टी क्यों करते हैं? यीशु से मिलने से छुट्टी क्यों करते हैं? क्या ये नाइंसाफी नहीं? जबकि हकीकत यह है कि खुदा तो इतवार को भी छुट्टी नहीं करता। वो उस दिन भी आपको रोजी देता है, सांस देता है, हिफाजत करता है। तो क्या ये मुनासिब नहीं कि हम भी ये दिन उसके लिए मखसूस करें? जब हम इतवार को खुदा के लिए मखसूस करते हैं तो वो बाकी दिनों में हमारी मेहनत को बढ़ा देता है। जब हम इतवार के दिन को ज़ाया करते हैं तो अक्सर हम अपनी रूहानी और जज्बाती तवानाई भी खो देते हैं। अजीजों, एक कारोबारी शख्स था जो हमेशा कहता था, इतवार को तो बस आराम करना चाहिए, चर्च जाने की जरूरत नहीं। कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि उसके कारोबार में दबाव बढ़ गया है और दिल में सुकून नहीं रहा। एक दिन उसने फैसला किया, मैं इतवार को खुदा के लिए मखसूस करूंगा, चाहे कारोबार का नुकसान ही क्यों ना हो। कुछ ही अरसा बाद उसने कहा, मैंने जाना कि इतवार की इबादत ने ना सिर्फ मेरा ईमान मजबूत किया बल्कि कारोबार को भी मजबूत किया और कारोबार में बरकत डाल दी।
अजीजों, मेरे पास आपके लिए कुछ अमली तजावीज़ हैं। नंबर 1, इतवार को खुदा के लिए मखसूस करें और बाकी दिनों को उसके सुपुर्द करें। नंबर 2, चर्च या इबादत में बाकायदगी से शरीक हों। नंबर 3, इतवार को अपने अहले खाना के साथ दुआ और कलाम में वक्त गुजारें। नंबर 4, इतवार के दिन दुनियावी कामों को कम करें ताकि रूहानी बरकत ज्यादा हासिल हो। अजीजों, आइए दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी करता हूँ कि रात सुकून से मुहैया की और इतवार की सुबह देखना नसीब की, ताकि खुदावंद तेरे घर में जाकर इबादत कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, मुझे इतवार के दिन की असल अहमियत समझने की तौफीक दे। मुझे सिखा कि ये दिन सिर्फ छुट्टी नहीं बल्कि तेरे हजूर आराम, शुक्रगुजारी, ताजगी पाने का दिन है। यीशु के नाम से आमीन। अजीजों, याद रहे, रूह का नाश्ता आप तक जुनैद जवेद प्रोडक्शंस की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप रूह का नाश्ता हासिल करते हुए बरकत को हासिल करते हैं तो बराए मेहरबानी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आपको बाबरकत वीडियोस मिल सकें। आपकी इस मोहब्बत से हमें हौसला मिलेगा ताकि मुस्तकबिल में हम आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से रूह का नाश्ता तैयार कर सकें। कल तक मुझे इजाजत दीजिए। कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अजीजों, ये पैगाम उन सब जिंदगियों तक पहुंचाएं जो इतवार को सिर्फ आराम का दिन समझते हैं। याद रखें, इतवार सिर्फ छुट्टी नहीं, ये बरकत का दरवाजा है। दिल से दुआ है कि आपके दिल में इतवार के दिन की अहमियत बढ़ जाए और आप हर इतवार अपनी बरकत को हासिल करने के लिए बेताब रहें। यीशु के नाम से आमीन।